आप देख रहे हैं ए टू जेड लाइव न्यूज। ए टू जेड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है, जिसमें कुछ को पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके रखा है। नमस्कार, आदाब, मैं हसन मेहदी खान। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के नेता हैं और इनको आज जो है पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो जी कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुल्तानपुर में आगमन हो रहा है और यहाँ पर जो भी उनका प्रोग्राम है तकरीबन 1.5 घंटे चलेगा और वो कहाँ आएंगे और नेताजी हमारे कहाँ रहते हैं ये तो नेताजी अभी हमारे बताएंगे। तो उनके आने से जो सभी दल के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या और भी दल के नेता हैं, उनको आज रात में उठा लिया गया है। और कहाँ ले गए ये पुलिस, ये भगवान जानती है और पुलिस जानती है। खैर आइए हमारे साथ जो हमारे कांग्रेस नेता हैं, इनसे हम इनका नाम जानते हैं और जानना चाहते हैं कि पुलिस इनके घर पे कै बजे आई और इनको जो है हाउस अरेस्ट की हुई है। सबसे पहले आप हमारे नेताजी अपने दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मैं वरुण मिश्रा, युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ सुल्तानपुर का। तो आप ये बताइए कि आप आज सुबह से घर से निकल पाए कि नहीं निकल पाए? आपके घर पे पुलिस कितने बजे आ गई आपको अरेस्ट करने के लिए? देखिए, सुबह जब हम लोग अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही तैयार होने की तरफ बढ़े, उसी समय हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे पयागीपुर के चौकी इंचार्ज उपेंद्र सिंह जी हमारे घर पे आए और हमसे कहा कि आज आपको घर पे ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। ये एक किस तरह की तानाशाही है, किस तरह से पुलिसिया बर्ताव है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको होता है। हम तो कोई विरोध भी नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हम भी उनका स्वागत करना चाहते थे। जाने क्यों हमें घर में बैठा दिया गया है और निकलने नहीं दिया जा रहा। अरे हो सकता है कि स्वागत में आप उनको ब्लैक झंडा दिखा देते आप। नहीं, देखिए वो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सुल्तानपुर की सरजमीन पर उनका स्वागत है। और हम ये सवाल जरूर करना चाहते थे प्रधानमंत्री जी से, अगर अवसर मिलता तो हम ये पूछते कि जिन किसानों की जमीनें हथिया कर ये एक्सप्रेसवे आपने बनाया है, इस पर किस तरह का उद्घाटन आप करना चाहते हैं? उद्घाटन करने की इतनी हड़बड़ी क्या है? और उद्घाटन कर रहे हैं तो उसमें सेना का उपयोग आप क्यों कर रहे हैं? वायुसेना दिवस के दिन ये रिहर्सल हो सकती थी। वायुसेना के विमान उतरते, हमारे जनपद के लोग उसको देखते, हम जैसे लोग भी वहां जा पाते। आप वन मैन शो करा रहे हैं सिर्फ एक मोदी के लिए। ये पूरे देश की वायुसेना का इस्तेमाल हो रहा है, जबरदस्ती जनता का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को रैलियों में पैसे देकर बुलाया जा रहा है, प्रधानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, संसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके जिस तरह से इस रैली को वन मैन शो बनाने की कोशिश की जा रही, हम इसकी निंदा करते हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि शायद 2000 बसों का जो है, कौन से लोग आएंगे जो मोदी जी की रैली में? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2000 बसों को आपने हायर कर लिया है, प्रधानों को आप धमकियां दिलवा रहे हो डीपीआरओ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपके यहाँ से गाड़ियां नहीं जाएंगी, आपके यहाँ से पब्लिक नहीं आएगी तो आपका डोंगल नहीं लगेगा, आपको काम नहीं दिया जाएगा, सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। ये मतलब इस देश का दुर्भाग्य है कि एक आदमी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस देश की जनता को पीस डाल रहा है, पीसने को आतुर है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र का ये काला अध्याय है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कल यहाँ पे रिहर्सल होगा, जो हरकुलिस विमान और तमाम मिराज जो भी आई हुई हैं, तो ये तो हमारे देश की शान बढ़ा रही है ना, कि हमारे देश का गौरव को घटा रही है। निश्चित रूप से वायुसेना हमारे देश का गौरव है और सेना का कोई भी प्रकार हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना हो, इस देश की धड़कन है। हम अपने घरों में चैन से रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की सेनाएं हैं जो सीमा पर हर वक्त तैनात रहती है हमारी सुरक्षा के लिए। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने सेना का उपयोग अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए नहीं किया है। मोदी जी सेना का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। सेना के बहाने, जहाज दिखाने के बहाने जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब जनता इनको समझ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, जनता महंगाई से जूझ रही है, आम पब्लिक भ्रष्टाचार से जूझ रही है, उनको पता चल चुका है कि मोदी जी किसी भी दिन झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। इसलिए देखिए, हम एक चीज आपको बता दें कि जो विपक्ष में होता है वो पक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाता है।
ये अगर आप उसमें होते। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर पे लेके टहलती थी दिल्ली के अंदर कि जहाँ 250 रुपये था गैस सिलेंडर का, जब 300 रुपये हुआ तो उन्होंने सिलेंडर लेके टहलना शुरू कर दिया। आज उसी गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये 50 रुपये 50 रुपये है, फिर भी किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एलिगेशन लगाना ये हर विपक्षी का काम है। तो अगर आज मोदी जी इस चीज़ का यहाँ प्रदर्शन कर दे रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें? देखिए, आप कह रहे हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 का सिलेंडर है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। और इस देश की जनता 80% जनता जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से है, उन सबको फर्क पड़ता है। बस ये है कि अभी सरकार में बोलना गुनाह है, हम बोल नहीं सकते। ये देख तो रहे हैं, अब हमको खुद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हम विपक्ष की आवाज है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है और उसका जवाब भी मिलेगा। उसका माकूल अवसर आने दीजिए। इस देश में लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता को अवसर मिलता है जवाब देने का, और जवाब देने का अवसर आ रहा है। 2022 के चुनाव में योगी जी को जवाब मिलेगा। और तो क्या बुराई है इसमें? देखिए, आप कह रहे हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 का सिलेंडर है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। और इस देश की जनता 80% जनता जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से है, उन सबको फर्क पड़ता है। बस ये है कि अभी सरकार में बोलना गुनाह है, हम बोल नहीं सकते। ये देख तो रहे हैं, अब हमको खुद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हम विपक्ष की आवाज है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है और उसका जवाब भी मिलेगा। उसका माकूल अवसर आने दीजिए। इस देश में लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता को अवसर मिलता है जवाब देने का, और जवाब देने का अवसर आ रहा है। 2022 के चुनाव में योगी जी को जवाब मिलेगा और 2024 के चुनाव में मोदी जी को भी पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि उनको अंदर खाने से इस बात का एहसास है, इसीलिए ये देश की सेनाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर अब भरोसा नहीं रह गया। अच्छा, वो जानते हैं कि सेना के नाम पर इस देश के लोग एक लाख कि जब आपको हाउस अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, तो पुलिस द्वारा आपके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया गया? नहीं, देखिए, कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया गया है, लेकिन हमको घर से ना निकलने देना ही हमारे साथ अभद्रता है। हमको अपनी बात कहने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। हम जहाँ जाएं अपनी बात कह सके, हम स्वच्छंद होने चाहिए। इस देश के नागरिक हैं हम, लोकतांत्रिक देश में हमारा ये अधिकार है कि हम अपनी बात कह सकें और विरोध प्रदर्शन करने का भी हमारा अधिकार है। लेकिन ये इस अधिकार को छीना जा रहा है पुलिस के माध्यम से। हम लोग का एक ये नारा होता है कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। निश्चित रूप से मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन आपका कहना तो सही, लेकिन अगर आप ऐसी सरकार में होते तो पुलिस क्या है? पुलिस आपकी भी करेगी, उनकी भी करेगी। अगर आप सत्ता में होते जो आप कहते पुलिस वही करती। तो अगर इसमें आप पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे हिसाब से गलत होता है। फिलहाल आपको जब हाउस अरेस्ट कर ही लिया गया है तो आप नियम यही है कि आप अपने घर में रहिए, पुलिस आपके साथ यहाँ पे आपकी सुरक्षा में रहेगी। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे नेताजी कांग्रेस के को यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और ये यहाँ पे मौजूद है। पुलिस यहाँ के निर्माण रखवाली करेगी जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर से आगे चले नहीं जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ खास रिपोर्ट। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।